हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स। आपकी चैप्टर 2 में एक एक्सरसाइज रिमेनिंग है वर्ड प्रॉब्लम की, वो आपको बाद में करा देंगे। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, रेशनल नंबर्स नंबर्स विच कैन बी रिटन in P upon Q form are called rational numbers. Where Q is not, Q should be not equal to 0. Where Q should not be equal to 0, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे P क्या है, न्यूमरेटर, और Q क्या है, डिनोमिनेटर। तो उसका डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं आना चाहिए। आपका न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। लेकिन रेशनल नंबर जानने से पहले, को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। वैसे आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट। ठीक है, देखिए जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, वो सब नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर्स ये स्टार्ट होते हैं 0 से। सारे पॉजिटिव नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट। तो आप यहाँ देखते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हैं। देखिए 1 से आगे जितने भी नंबर हैं, 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर हैं, वो होल नंबर भी हैं और वो नेचुरल नंबर भी हैं। और 0 केवल एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। अब अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो बोलते हैं इनको इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो देखिए इंटीजर्स में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, नेचुरल भी, होल भी और नेगेटिव नंबर्स भी। लेकिन नेगेटिव नंबर्स कब यूज होते हैं, जैसे सपोज टेम्परेचर है 1 डिग्री और वो 1 डिग्री लेस हो गया, 0 आ गया, फिर 1 डिग्री लेस हो गया तो -1 हो गया, 1 डिग्री और लेस हो गया तो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। दैट्स क्लियर। और जो बिल्डिंग अंडरग्राउंड होती हैं, तो जो हमारे ग्राउंड लेवल पे वो 0 और उसके जो नीचे अंडरग्राउंड है वो -1 या -2।
तो इस तरह से हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी यूज होते हैं। अब ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उससे आपको ये पता लगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ये आपकी नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, ये आगे तक जाएगा 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसमें राइट साइड का नंबर, राइट हैंड साइड का नंबर हमेशा ग्रेटर होगा और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमेशा स्मॉलर होगा। जैसे 0 से ग्रेटर है 1, लेकिन 0 से स्मॉलर है -1। यहाँ पे -2 से बड़ा है -1 और -2 से छोटा है -3। देखिए 0 जो होता है वो सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। अगर दो आपको -25 और -17 दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमेशा छोटी डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, तो इसमें ग्रेटर होगा -17, क्योंकि -17 जो है वो राइट साइड आएगा और -25 लेफ्ट साइड आएगा। तो अगर आपसे पूछे -4 और 1 में कौन सा ग्रेटर है, तो -4 के राइट साइड आता है, तो 1 इज ग्रेटर देन -4। दैट्स क्लियर। और अगर 0 को कंपेयर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, यानी प्लस वाले नंबर से पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, और माइनस वाले नंबर जो हैं इंटीजर्स उनसे बड़ा होगा। दैट्स क्लियर। तो अब है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब रेशनल नंबर हैं। आप इनका कुछ भी एक डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q फॉर्म में आ जाएंगे। डिनोमिनेटर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर इनका डिनोमिनेटर हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनकी आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं, ये हैं नेचुरल और ये हैं होल नंबर्स। तो सभी होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हम इनका डिनोमिनेटर 1 लिख देंगे तो इनकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। देखिए ये पहले 4 था, अभी भी ये इसकी वैल्यू 4 ही है। ये 3 था तो इसकी वैल्यू अभी भी 3 है, लेकिन ये P/Q फॉर्म में हो गया। ऐसे ही हम इंटीजर्स जो हैं वो भी सब रेशनल नंबर हैं। जैसे आपका -2, -4 तो इनका डिनोमिनेटर भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितने भी नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों या इंटीजर्स हैं, सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है और ये P/Q फॉर्म में हो सकते हैं। तो इनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं सभी इंटीजर्स को। इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, यहाँ से आगे ये है नेचुरल, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें 0 से तो ये हैं होल नंबर्स, और इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स। तो सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए 3A। आप पेज नंबर ओपन करेंगे 57। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर। विच
आर नॉट रेशनल नंबर। लेकिन पी अपॉन क्यू फॉर्म में होने चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ये नेगेटिव तो कोई भी हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, और हो सकता है कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई सा भी नेगेटिव ना हो। तो ये पी और क्यू क्या हैं? पी और क्यू दो इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। देखिए ए ये 2 अपॉन -3, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में, इसका आंसर होगा यस। बी 7 अपॉन 8, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो इसका भी आंसर होगा यस। सी -8 अपॉन 15, इसका भी आंसर होगा यस। यानी हमारे ये पी या क्यू में से नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स। डी 0, इसको लिख सकते हैं हम 0 अपॉन 1, तो हमारा पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर होगा यस। ई -7 अपॉन -18, इसका भी आंसर होगा यस। पी और क्यू दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एफ 0 अपॉन 3, तो ये भी होगा यस। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जी 5 अपॉन 0, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे ये क्यू 0 हो गया, ठीक है, जबकि रेशनल नंबर में क्यू यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एच 0 अपॉन 0, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है दोनों में, तो इसका आंसर नो होगा। ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म। ए पार्ट, इन्हें P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है। 4, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 1। बी 2 कंप्लीट 1 अपॉन 5, तो यहाँ पे इसको आपको जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको करना है इम्प्रॉपर में, तो 2 5 जा या 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 5, यानी P 11 हो गया और Q 5। C -8, इसको लिख सकते हैं -8 अपॉन 1। D -2 कंप्लीट 3 अपॉन 7, 7 2 जा 14 और 3 17, -17 अपॉन 7। E 0 को लिख सकते हैं हम 0 अपॉन 1। दैट्स क्लियर। तो ये P अपॉन Q फॉर्म में आ जाएंगे। तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कोई केवल एक इंटीजर लिखा हुआ है, तो उसको आप डिनोमिनेटर उसका 1 लिखेंगे, और जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसे आप इम्प्रॉपर में करेंगे, तो वो P अपॉन Q फॉर्म में हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आर दीज रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, क्या ये सभी रेशनल नंबर इक्वल हैं? तो देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर लिखे हुए हैं कुछ। 2 अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर है 3। 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 6, 6 अपॉन 9, 8 अपॉन 12,
8 अपॉन 12 माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 10 अपॉन माइनस 15 माइनस 42 अपॉन माइनस 63। तो आप इनको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करके देखेंगे सबको। तो 2/3 ये 2/3 रहेगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। 4/6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। नेक्स्ट है 6/9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, 3 2 जा और 3 3 जा 9। 8/12, ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों को एक ही डिजिट से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि इसको 4 से कर दें इसको 6 से। तो 4 दोनों को 4 से, 4 2 जा और 4 3 जा। नेक्स्ट -10/-15। देखिए अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 5 3 जा। -42/-63, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 21 से 21 2 जा 21 3 जा। तो यहाँ आप सभी देखते हैं सभी, तो ऑल रेशनल नंबर आंसर लिखेंगे ऑल आर इक्वल। तो सभी की वैल्यू कितनी आती है 2/3, तो ये सभी इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 17/40 इज इक्वल टू, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इज 17/14 इक्वल टू -34/80 या 34/-80। तो इनको आप रिड्यूस करेंगे, -34/80, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड होके -17/40 और 34/-80 ये 2 से डिवाइड होके आ जाएगा 17/-40। देखिए तो डिजिट तो आ रही है लेकिन साइन अपोजिट आ रहा है, तो दो चीज़ इक्वल नहीं होती, जिनमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे तो आंसर लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। जैसे हमारा ये नंबर लाइन होती है 0 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम 2 और -2 लें, 2 एंड -2, तो ये इक्वल नहीं है। देखिए 2 और -2 में कितना डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का। ठीक है, जैसे 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 2 -2 के इक्वल भी नहीं होगा। दैट्स क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको ये चीज़ अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।